हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुमिस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर में स्टार्ट करेंगे विशेषण। ठीक है, विशेषण में हम लोग देखेंगे विशेषण कैसे पहचानते हैं, विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, सारी चीजें एक एक पॉइंट जो है हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, आते हैं अपने पॉइंट पे। तो आज के पहले आप लोगों ने बहुत बार विशेषण पढ़ा होगा, लेकिन आज की वीडियो गारंटी है कि आपको विशेषण में कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रहेगी, हम लोग जो है छोटा छोटा पार्ट करके एक दो वीडियो में जो है हम लोग विशेषण कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो जो है फर्स्ट वीडियो है विशेषण पे। देखिए विशेषण क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें। तो सबसे पहले परिभाषा से अगर हम स्टार्ट करें विशेषण की, तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता लगे कि ये जो शब्द है ये या फिर संज्ञा का जो है विशेषता बता रहा है या फिर सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, वो जो शब्द होता है वो विशेषण कहलाता है। क्लियर? उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे। देखिए जैसे कि अगर हम कहें काला घोड़ा, ठीक है, देखिए काला घोड़ा। अब यहाँ पर घोड़ा जो है ये क्या है, घोड़ा जो है ये संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा हम लोगों ने पढ़ लिया है, संज्ञा कैसे पहचानेंगे। अभी तक आपने अगर संज्ञा की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखिए घोड़ा क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, तो काला शब्द बता रहा है। यानी कि घोड़ा कैसा है, तो घोड़ा जो है काला है। तो ये काला जो शब्द है अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें सफेद बिल्ली, देखिए बिल्ली यहाँ पर क्या है, तो बिल्ली वैसे ही यहाँ पर जो है संज्ञा है। और इस संज्ञा की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, बिल्ली कैसी है, तो बिल्ली जो है सफेद है। तो ये सफेद जो शब्द है ये हमारा हो जाएगा विशेषण। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें सफेद फूल, ठीक है, सफेद चावल, तो चावल की विशेषता कौन बता रहा है, कैसा है, तो सफेद है। तो सफेद जो शब्द है वो विशेषण हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए यहीं पर एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि वह सुंदर है। देखिए वह सुंदर है, यहाँ पर जो है कौन सा जो है इसमें विशेषण है, तो यहाँ पर वह जो शब्द है ये वह शब्द जो है क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है वो सर्वनाम होता है। ठीक है, तो वह जो है ये क्या है, सर्वनाम है। और वह जो है कैसा है, तो वह की विशेषता बता रहा है कि ये सुंदर है। ठीक है, तो अब ये जो सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द यहाँ पर हो जाएगा विशेषण और ये वह शब्द जो है ये हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है, तो जो सर्वनाम की विशेषता बताए वो भी जो है विशेषण होता है और जो संज्ञा की विशेषता बताए वो भी जो है विशेषण होता है। अब ये चीज यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या जो विशेषण होता है वो हमेशा पहले आता है संज्ञा या सर्वनाम के, या फिर बाद में आता है। तो देखिए पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे यहीं पर अगर हम देखें तो संज्ञा के पहले जो है यहाँ पर विशेषण आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो वह शब्द जो है ये सर्वनाम है और सर्वनाम के बाद जो है विशेषण शब्द आ रहा है। ठीक है, यानी कि विशेषण आ रहा है, तो पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। क्लियर? चलिए यहीं पर एक पॉइंट और देख लीजिए, विशेष्य शब्द क्या होता है। विशेषण के साथ साथ विशेष्य भी जो है आपको जानना बेहद जरूरी है। तो विशेष्य की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विशेषण होता है, ठीक है, वो जिसकी जो है विशेषता बताए, तो या तो संज्ञा का विशेषता बताएगा या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है और जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। क्लियर हुआ? जैसे उदाहरण से देखिए, जैसे यहीं पर अगर हम बात करें लाल फूल, ठीक है, अब लाल फूल में विशेषण शब्द कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जो फूल शब्द है ये हमारा संज्ञा हुआ। ठीक है, फूल कैसा है, तो लाल है, तो लाल जो है ये विशेषण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें पहचानना हो कि विशेष्य कौन सा है, लाल शब्द है या फूल शब्द है, तो अभी हमने बताया कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो जो है विशेष्य होता है, या तो वो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। तो यहाँ जो है लाल शब्द विशेषता किसका बता रहा है, फूल शब्द का, तो फूल शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग पहचान लेंगे। यहीं पर एक और उदाहरण देखिए, जैसे देखिए पेड़ की हरी डाल पर दो तोते बैठे थे।
ठीक, अब यहाँ पर देखिए कैसे पहचानेंगे विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, संज्ञा क्या है। ठीक है, देखिए पेड़ की हरी डाल। अब यहाँ पर डाल जो है ये कैसी, तो हरी डाल, तो हरी शब्द जो है ये विशेषता बताया, तो ये हो गया हमारा विशेषण। ठीक है, डाल की विशेषता बता रहा है, ये हो गया संज्ञा। यहीं पर देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, तो संज्ञा के साथ साथ ये हो गया विशेष्य। ठीक है, ये विशेष्य भी हो गया। पर दो तोते बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए तोते, ठीक है, ये भी जो है यहाँ पर संज्ञा है। ठीक, कितने तोते, तो तोते की विशेषता बता रहा है 2, 4, 5, हरा। ठीक है, कैसा तोता, यानी कि दो तोता, तो दो शब्द जो है ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है विशेषण, तोते की, यानी कि दो कौन है, तोता है, तो तोते की विशेषता बता रहा है, तो ये संज्ञा के साथ साथ जो है विशेष्य भी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, राम और श्याम चोर है। देखिए राम और श्याम चोर है, चोर कौन है, तो राम और श्याम। राम और श्याम की विशेषता बताई जा रही है कि ये दोनों कैसे हैं, तो चोर हैं। चोर शब्द अब यहां पर हो जाएगा विशेषण। ठीक है, ये विशेषण हो जाएगा, और राम और श्याम ये दोनों ही क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है राम और श्याम की ही, तो ये साथ ही साथ विशेष्य भी होंगे, विशेष्य। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य समझ में आ गया। कैसे पहचानेंगे विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। ठीक है, किसे कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, सारी चीजें हम लोगों ने यहां तक समझ ली। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखिए विशेषण के भेद की अगर हम बात करें तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये जो है 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। अब इन चारों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सार्वनामिक विशेषण की, कि सार्वनामिक विशेषण जो है किसे कहते हैं, तो देखिए जब सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी कि जब कहीं पर भी जो सर्वनाम शब्द होता है वो शब्द संज्ञा की अगर विशेषता बता दे तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। नाम से ही क्लियर है, सर्वनाम सार्वनामिक, यानी कि सर्वनाम ही जो है वो विशेषता बताएगा किसकी, संज्ञा की। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें यह भैंस है, ठीक है, यह भैंस है, तो भैंस की विशेषता बता रहा है यह शब्द, और यह शब्द क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संज्ञा भैंस जो शब्द है ये हो जाएगा यहाँ पर संज्ञा, और संज्ञा के साथ साथ ये हो जाएगा विशेष्य भी होगा। ठीक है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, अगला उदाहरण, बाहर कोई लड़का खड़ा है। देखिए बाहर कोई लड़का खड़ा है। अब यहां पर ये जो लड़का शब्द है, कोई लड़का, ठीक है, तो लड़का की विशेषता यहाँ पर कोई शब्द बता रहा है, लड़का हो जाएगा यहाँ पर हमारा संज्ञा, और संज्ञा के साथ साथ विशेष्य भी। ठीक है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि एक लड़का, दो लड़का, ठीक है, कितने लड़के, तो यहाँ पर कोई लड़के की बात कही जा रही है, तो कोई शब्द हो जाएगा यहाँ पर विशेषण। ठीक है, और विशेषण में भी ये जो कोई शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण आएगा, और कौन सा सर्वनाम है ये कोई शब्द, तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सार्वनामिक विशेषण में आएगा। ठीक है, सर्वनाम के भेद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें जो है आपको समझ में आएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जा करके आप चैनल पर एक बार विजिट करें। देखिए अगला आता है हमारा, अगला जो विशेषण का भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही क्लियर है, संख्यावाचक विशेषण यानी कि इसमें संख्या का बोध होगा। ठीक है, यानी कि संख्या के माध्यम से जो है विशेषता बताई जाएगी। जैसे जब विशेषण का कार्य संख्या करे, ठीक है, सिंपल शब्दों में कहें, जब विशेषण का कार्य संख्या करे तो वहां पर संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे चौराहे पर 3 लड़के खड़े थे। अब देखिए यहाँ पर चौराहे पर
3 लड़के खड़े थे। अभी देखिए लड़के जो शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा लड़के की विशेषता बता रहा है कि कितने लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के, कोई लड़के, ठीक है। तो यहाँ पर 3 शब्द जो है ये विशेषता बता रहा है लड़के की कि 3 लड़के खड़े थे। 3 जो शब्द है यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। और कौन सा विशेषण? 3 शब्द जो है ये संख्या का बोध करा रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट उदाहरण की, राधा ने कुछ कपड़े खरीदे। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि राधा ने कुछ कपड़े, राधा की अगर हम बात करें तो ये तो यहाँ पर संज्ञा है और इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है, हमें छांटना है विशेषण, ठीक है। तो हम लोग उस संज्ञा को ढूंढेंगे जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, ठीक है, तभी हम लोग पहचानेंगे कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो राधा की विशेषता नहीं बताई जा रही है, यहाँ पर कपड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो कपड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है कि कुछ कपड़े, ठीक है, 2 कपड़े, 3 कपड़े, लाल कपड़े, कैसे कपड़े, यानी कि यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि कुछ कपड़े। कुछ जो शब्द है ये हमारा जो है संख्यावाचक में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो क्लियर नहीं है कि कितना है, ठीक है, 2 है, 4 है, कितने हैं, लेकिन कुछ तो है जिसे कि काउंट किया जा सकता है, तो ये जो है संख्या में ही आएगा जो कि अनिश्चित है, ठीक है, निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित संख्या है, ठीक है। तो ये संख्यावाचक विशेषण में आएगा। उसके बाद अगला है ट्रेन में बहुत भीड़ थी, ठीक है। ट्रेन में ये संज्ञा है लेकिन इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है। भीड़ थी, भीड़ कितनी, बहुत भीड़ थी, तो बहुत शब्द है हमारा विशेषण, ठीक है, विशेषण है। भीड़ जो है ये है संज्ञा। देखिए बहुत यहाँ पर जो शब्द है ये भी निश्चित नहीं है कि कितनी भीड़, ठीक है, तो ये भी जो है अनिश्चित में ही आएगा और कुछ शब्द भी जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक में ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज और जान लीजिए कि संख्यावाचक विशेषण के भी भेद होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने उदाहरण में देखा कि कुछ चीजें निश्चित थी और कुछ चीजें अनिश्चित थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भेद हो जाएगा, इसके 2 भेद हो जाएंगे। फर्स्ट है आपका निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में आपका जैसे कि कुछ आ जाएगा, बहुत आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम निश्चित की बात करें तो निश्चित में आपका जो है क्लियर होगा कि 2 है, 3 है, 10 है, 12 है, कितने हैं, तो वो चीजें निश्चित में आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है विशेषण कंप्लीट कर लें। तो आज की वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।